स्टूडेंट्स, लाइट के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो हमारे सिलेबस में है वो स्फेरिकल मिरर है। तो देखो, स्फेरिकल मिरर दो तरह के हैं। मैं समझता हूँ कुछ बच्चों को पता भी होगा, शायद आपने 8th क्लास में देखा भी हो, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप हैं, एक तो हमारा कॉनकेव मिरर है और दूसरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिरर के दो साइड होते हैं, ठीक है। एक साइड तो वो होता है जिधर से आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, शाइनी सरफेस होता है, ठीक है। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जैसे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने जहाँ पे आप खुद खड़े होते हैं और अपनी इमेज देखते हैं, ठीक है। तो एक तो वो साइड हो गया। और एक साइड क्या होता है, मिरर का पीछे वाला। पीछे वाले साइड पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे सिल्वर या किसी शाइनी मेटल की लेयर होती है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर कुछ कलरिंग होती है। तो एक वो सरफेस जो शाइनी है जिधर से इमेज का फॉर्मेशन होगा, और एक दूसरा सरफेस जहाँ पे कलरिंग होगी, पेंटिंग होगी। क्लियर है। तो कॉनकेव मिरर कौन सा होगा, तो कॉनकेव में देखो एक टर्म छिपा हुआ है, केव, ठीक है। तो कोई केव लाइक स्ट्रक्चर मिरर के सामने वाला, तो ये देखिए, ये मैंने मिरर ड्रॉ किया इस तरह से। तो केव का स्ट्रक्चर ऐसा ही हो सकता है ना, आपको सामने से देखना है। ये जो किया हुआ है मैंने, ये लाइन जो ड्रॉ की है तो पॉलिश है, ये मिरर के पीछे वाला पार्ट है। तो मिरर सामने से कैसा दिखेगा, एक केव के स्ट्रक्चर के जैसा। तो कॉनकेव मिरर को पहचानने में कभी भी गलती नहीं होगी। ये इस तरह का मिरर, पहले का मिरर कैसा था, प्लेन था, वो स्ट्रेट था। अब का मिरर स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी बेंडिंग हो गई है। क्लियर है। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल में एक स्पून का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर एक बॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप एक स्पून को कॉनकेव साइड से देखें तो भी आपको इमेज दिखाई देगा, दे सकता है, ठीक है। देगा या नहीं देगा, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं उन सब चीज़ों को। और दूसरी तरफ से देखें, जो ऊपर उठा हुआ है, तो उधर से भी आपको इमेज दिखाई देगा, ठीक है। तो एक शेप कैसा होगा, कॉनकेव, ठीक है। स्पून का वो वाला पार्ट जिधर से हम कुछ खाते हैं, तो वो कैसा शेप है, केव लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो भी हमारा एक कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल हो सकता है। तो अब अगर आपको कॉनकेव अच्छी तरह समझ में आ गया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। क्लियर है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर किसी लार्ज स्फेयर का पार्ट होगा। अभी यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है जिसको मैंने इधर कुछ कलर कर, देखो ये कोई लाइन नहीं है, ये पूरा पूरा एक सरफेस है, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्योंकि मिरर के लिए तो एक सरफेस चाहिए ना, लाइन से मिरर थोड़ी ना बनेगा। तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर किसी लार्ज स्फेयर का, कोई लार्ज हॉलो स्फेयर होगा, उसका कोई पार्ट होगा। अगर सपोज आपके पास कोई साइनी स्फेयर है, बड़ा सा साइनी स्फेयर है, तो आप उसको क्या करो, एक साइड से थोड़ा सा काट दो, ठीक है। अगर अंदर वाली साइड से आप अपना इमेज देख पाओ, तो वो कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर। और बाहर वाली साइड से देख पाओ तो वो कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब मैं इसके डिफरेंट पॉइंट्स जो एक मिरर में हो सकते हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, फिर थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले तो एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है, वो मिरर को किसी भी पॉइंट पे कट कर सकती है। इस लाइन को हम कहने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब पता है ना, प्रिंसिपल को इंग्लिश में प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेन एक्सिस, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन। इसके अलावा भी कोई दूसरी लाइन हो सकती है, मान लो कोई ये दूसरी लाइन हो सकती है, तो इसको फिर आप प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे। अगर आपने इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस एज्यूम कर लिया, तो अगर कोई दूसरी लाइन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्सिस। इसका नाम फिर हमें चेंज करना होगा। मतलब एक ही प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है। क्लियर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो मिरर को किसी एक पॉइंट पे कट करती है। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट को मैंने P लिखा है, देखो दोनों मिरर में दिखा है। यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने इस तरह से दिखाया, तो P को हम क्या कहते हैं, पोल। तो पोल क्या है, पोल इज अ पॉइंट विच इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। फोकस को आगे डिस्कस करेंगे। पोल के बाद दूसरा पॉइंट है हमारा सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई बच्चा अगर ये डेफिनेशंस नोट करना चाहता है तो देखो, मैंने लिखा तो नहीं, यहाँ पे लिखूंगा भी नहीं,
मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका कोई सेंटर भी होगा ना, ठीक है। आपको तो इमेजनरी मैंने ड्रॉ करके दिखाया, मिरर तो केवल इतना है, ठीक है, केवल ये मिरर इतना ही है। तो इसको हम क्या कहने वाले हैं? सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, मिरर का जो साइज है, ये देखिए, ये मिरर यहाँ से यहाँ तक है ना, ये मिरर का साइज है, दोनों मिरर का मैं समझता हूँ सेम ही साइज है। तो इसका भी फिजिक्स में एक नाम है, इसे हम कहते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एपर्चर ऑफ मिरर, तो ये क्या रहेगा? साइज ऑफ मिरर, ये जो मिरर का साइज है। और नॉर्मली इसका जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम पोल कहते हैं, ठीक है। पोल इज मिड पॉइंट ऑफ एपर्चर ऑफ मिरर, तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और राज की बात मैं बता दूं कि आपसे कोई भी पोल की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आपके 10th के लेवल में भी ये चीज़ें पूछी नहीं जाएगी। हार्डली हो सकता है कि अगर पेपर बिल्कुल सिंपल हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं हो उस पेपर का, हर बच्चा उसमें 100% स्कोर करे, तो वैसे पेपर में ही वो पूछ लेंगे पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अदरवाइज ये पूछा नहीं जाता। ये आपको समझना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एफ। एफ क्या है? फोकस। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो सी और पी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी फॉर पोल, इन दोनों का मिड पॉइंट है फोकस, ठीक है। तो फोकस को हम बिल्कुल अलग से डिफाइन करेंगे, ये मिड पॉइंट क्यों है, ठीक है, उसका भी कोई लॉजिक है, तो हम इसको बिल्कुल अलग से डिफाइन करेंगे। तो अभी के लिए आप बिल्कुल बस ये समझ लें, यहाँ भी देखिए फोकस मैंने दिखाया है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल और फोकस से पोल, इन दोनों सेपरेशन के कुछ कुछ नाम हैं। फोकस से लेके पोल तक का जो सेपरेशन है इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करने वाले हैं और इसको कहेंगे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को कैसे डिफाइन करें? द सेपरेशन बिटवीन फोकस एंड पोल, क्लियर है? द सेपरेशन बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसी तरह से ये हमारा सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से लेके पोल, इस सेपरेशन को हम क्या बोलने वाले हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर से लेके पोल तक के सेपरेशन को क्या बोलने वाले हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से लिखने वाले हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से लिखने वाले हैं। तो ये तो मिरर के डिफरेंट पॉइंट्स थे जिसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ बातें ध्यान देने की है, गौर से कॉनकेव मिरर को देखिए। कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकस है वो मिरर के सामने है, ठीक है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी मिरर के सामने है। तो इसी वजह से फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब के सब क्या है? मिरर के सामने है। लेकिन क्या कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही या नहीं? कॉन्वेक्स मिरर में फोकस मिरर के अंदर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के अंदर, ठीक है। तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लें, ये हमारा फोकल लेंथ रहेगा और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप इन दोनों के डिफरेंसेस आसानी से देख सकते हैं। अब ये जो फोकस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है F इक्वल टू R/2। हम अगर चाहें तो ज्योमेट्री से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ये सिंपल ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ मैनुअली तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका हाफ, PC का हाफ क्या है? PF है, मतलब PF इक्वल टू PC/2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको अभी ज्योमेट्रिकली सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, अभी हम फोकस को डिफाइन करने वाले हैं पहले। तो फोकस कैसा पॉइंट है, ठीक है, तो उसको हम डिफाइन करेंगे कि फोकस ऐसा नहीं कि हमने आर्बिट्ररी कोई पॉइंट चूज कर लिया, मिड में हमने वैसे कोई पॉइंट बना दिया और उसका नाम फोकस रख दिया। इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। बहुत सारी रेज जो बहुत दूर से आ रही हो, ठीक है, बहुत दूर के पॉइंट को हम इन्फिनिटी कहते हैं। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब मैथ्स के इन्फिनिटी से थोड़ा अलग होता है। मैथ्स में इन्फिनिटी का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिससे लार्ज दूसरा नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम 1/इन्फिनिटी को मैथ्स में क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में इन्फिनिटी का कुछ और मतलब है। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब है कि वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ के लिए सन इन्फिनिटी पे हो सकता है या मून इन्फिनिटी पे हो सकता है। तो इन्फिनिटी से जो भी रेज आ रही होती है वो पैरेलल रेज होती है, ठीक है।
पैरेलल किसके होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस की होगी। प्रिंसिपल एक्सिस याद है ना, अभी अभी मैंने सिखाया आपको। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज आ रही होती है, तो ये देखिए मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, ये रे क्या है, पैरेलल है। तो ये रे, ये मिरर कौन सा है हमारा, कॉनकेव मिरर है। तो ये रे क्या हो रही है, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। देखो ये भी पैरेलल रेज है, तो ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, और यही एक रीज़न रहेगा कि इस मिरर का नाम हम कन्वर्जिंग मिरर रखने वाले हैं। ठीक है, और अभी मैं बिल्कुल आपको सिखाऊंगा कि ये रे कन्वर्ज क्यों हो रही है, क्योंकि कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रे पैरेलल आई तो ठीक था, ये रे ऊपर क्यों नहीं चली गई। ठीक है, अभी चाहे तो किसी से पूछ सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है ना, कि रे आ रही है तो ये नीचे क्यों बेंड करे, ऊपर भी तो बेंड कर सकती है। तो देखो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, और बिल्कुल उसी को फॉलो करके हम रे को नीचे की तरफ बेंड कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे। ये रे इंसिडेंट रे है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल सर्च करना है। तो मुझे बताओ, जो रेडियस होता है किसी सर्कल का या किसी स्फेयर का, वो सरफेस पे क्या होता है, नॉर्मल ही तो होता है ना। रेडियस किसी सर्कल के सरफेस पे नॉर्मल होता है, या स्फेयर के सरफेस पे नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे रेडियस कौन सा रहेगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन निकल रही है, यही इसका रेडियस है। तो ये रेडियस इस सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो रेडियस परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या रहेगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के एक तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और नॉर्मल के दूसरी तरफ ही क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब नॉर्मल हमारा इन दोनों के बीच में बनाना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए रे को किधर बेंड करना होगा, नीचे की तरफ। बताओ आगे समझ में। ठीक है, तो इसीलिए रे ऊपर की तरफ बेंड नहीं करती। अगर नॉर्मल कोई ऊपर की तरफ होता तो शायद रे ऊपर बेंड कर जाती। ठीक है, सिमिलरली हम नीचे भी दिखा सकते हैं। अभी हमें कोई इमेज बनाने के लिए, ठीक है, कुछ पॉइंट लोकेट करने के लिए मिनिमम 2 रेज की ज़रूरत है। हमने लाइट के दूसरे वीडियोस में देखा है। ठीक है, मैंने इस बात को डिस्कस किया है। तो मिनिमम 2 रेज मैंने दिखाया, ये 2 नहीं है, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये कोई सर्कल का लाइन है और ये 2 रेज है, बस इससे हमने फोकस पे इनको इंसिडेंट करा दिया। ऐसा नहीं है, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और बहुत सारी रेज होगी, मिलियंस ऑफ रेज होगी, जो सबकी सब कहाँ मिल रही होगी, फोकस पे मिल रही होगी। तो आप 3 डायमेंशनली सोचें इसे, कि 3 डायमेंशन में एक रे आ रही है। ठीक है, और वो सबकी सब रे कहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हो रही है, फोकस पे। तो फोकस की डेफिनेशन यही रहेगी कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस। तो यहाँ पे देखो मैंने रिफ्लेक्शन की बात की है। जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन हम मिरर में नहीं पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन हम लेंसेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो लेंसेज के बारे में, तो वहाँ पे हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो इसी डेफिनेशन में रिफ्लेक्शन ऑब्लिक आपको रिफ्रैक्शन लिखना पड़ेगा फोकस को डिफाइन करने के लिए। वहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे रेज मीट करती हो। ठीक है, अब ये मीटिंग जो है, ये रियल मीटिंग भी हो सकती है और वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है। यहाँ पे रेज देखिए किस तरह से मीट कर रही है, ये रियली मीट कर रही है। तो अगर ये रियल मीटिंग है, तो इस फोकस को हम क्या कहने वाले हैं, रियल फोकस। ये फोकस क्या रहेगा, रियल फोकस। ठीक है, अब हम एक कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पे देखो रे इंसिडेंट हो रही है, और ये इस तरह से बाहर की तरफ जा रही है। ये क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग। तो इस मिरर का क्या नाम रहेगा, डाइवर्जिंग मिरर। तो अगर आपसे बुक में या कहीं भी लिखा हुआ डाइवर्जिंग, तो आपको समझ जाना है कि कॉन्वेक्स मिरर है। अब अगेन सेम क्वेश्चन, कि ये रे नीचे की तरफ क्यों नहीं बेंट हो गई, ऊपर ही क्यों गई। ठीक है, तो इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कौन सा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यही तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल जब आप ड्रॉ करोगे, तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल के एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए ये रे क्या होगी, ऊपर की तरफ बेंट होगी। बताओ आया समझ में। मतलब हमने रिफ्लेक्शन में बहुत अच्छी तरह समझा था कि नॉर्मल वाली लाइन क्या रहेगी, ऑलवेज ऑलवेज बीच में रहेगी, एक तरफ इंसिडेंट दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन, और इसी को सेटिस्फाई करने के लिए रे इस तरह से बेंट हो रही है। क्लियर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और आप चाहें तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।